ऑल राइट, तो ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर बीएससी बीकॉम बीए तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इसमें 3 यूनिट है आपकी इस को करिकुलर सब्जेक्ट में, हमने तीनों यूनिट इस वीडियो में कवर की हुई है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। थैंक यू। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? An individual's unique pattern of thoughts, feelings, and behaviors. Which of the following is not a type of personality according to commonly used models? It is musical. Which of the following is not a component of personality according to most physiological theories? इसमें क्या आ जाएगा? Physical appearance. What are the determinants of personality? क्या होगा इसमें? Genetics, environment and experiences. Which of the following is a common method for assessing personality? Personality questionnaires. Which of the following is an aspect of grooming oneself for success, maintaining a neat appearance? What is the purpose of makeup and skincare? To enhance natural features and protect the skin. Okay. What is an important aspect of hair care for a normal look? Neat and well groomed hair. Option C. इसमें आई थिंक मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है, बट ऑप्शन सी जो है नीट एंड वेल ग्रूम्ड हेयर। नाउ अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी पे। वो टर्म रिफर्स टू द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक एन इंडिविजुअल यूनिक पर्सनैलिटी। फर्स्ट MCQ था, बस रिवर्स कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ एंड मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी? बताइए। अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम पढ़ेंगे कि विच पर्सनैलिटी टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग आउटगोइंग, सोशलेबल एंड एंथुजियास्टिक, एक्सट्रोवर्टेड। ऑल राइट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल्स मोरल कंपास एंड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग? कौन सी? वैल्यूज। ये वैल्यूज करती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में देखते हैं विच फैक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस? पीर। तो इसमें हमने क्या किया है? पीर रिलेशनशिप इसका आंसर होगा। ठीक है। अब है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स? क्या होगा? IQ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज या फिजिकल एग्जामिनेशंस? तो पर्सनैलिटी के बारे में तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होगा। ग्रूमिंग सेल्फ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रूमिंग वन सेल्फ? अपने आप को साफ रखना मतलब क्यों ज़रूरी है? ग्रूम अच्छे से मतलब है ना। टू इम्प्रेस अदर्स, टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स, टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ऑल ऑफ द अबाव? तो सारी ही ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबाव इसमें आ जाएगा। नाउ ड्रेस फॉर सक्सेस। विच अटायर इज टिपिकली कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए formal business environment? A tailored suit or dress, right? Coat pant like. Makeup and skin care. What is the purpose of using moisturizer in skin care? बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लड़कियां तो जानती होंगी, अब तो खैर लड़कों को भी पता चल चुका है। टू हाइड्रेट, अपने स्किन को हाइड्रेट और नरिश करके रखना। ठीक है। हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर formal look. Which hairstyle is commonly associated with a formal look for men? Crew cut. Okay. Crew cut. Art of accessorying. What is the purpose of accessorying an outfit? To complement and enhance the outfit. D option ठीक रहेगा इसमें। Oral hygiene. Which of the following practices is essential for maintaining good oral hygiene? रेगुलर हम लोग जब ब्रशिंग और फ्लोसिंग करेंगे तब, यानी कि ऑप्शन सी।
What term refers to the unique set of physiological traits and characteristics that define an individual personality? अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे कि विच पर्सनैलिटी टाइप इज करेक्टराइज्ड बाय बीइंग आउटगोइंग, एनर्जेटिक एंड सोशलेबल. एक्सट्रोवर्ट पीपल कहते हैं ना जो सबके साथ हंस खेल के मतलब बोलते हैं खुल करके, सोशल है ज़्यादा, एनर्जेटिक है, आउटगोइंग है मतलब ज़्यादा बाहर जाते हैं, सबसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको हम एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं, उस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को. Components of personality. Which component of personality refers to an individual beliefs, values and world view? क्या होगा? Attitude कहलाएगा, right? इसका आंसर है attitudes. Determinants of personality. Which factor refers to the influence of genetics and biological inheritance on personality development? कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? Environment, culture, heredity या फिर socialization. तो क्या होगा? Heredity. इसमें जेनेटिक्स आ गया ना, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, तो भाई हेरिडिटी आएगा इसमें. असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. विच असेसमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ पर्सन्स रिस्पॉन्सेज टू एम्बिगस स्टिमुलाई टू रिवील अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स. सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन या प्रोजेक्टिव टेस्ट या फिर इंटरव्यूज़. तो प्रोजेक्टिव टेस्ट इसमें इसका सही आंसर है. ग्रूमिंग सेल्फ में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग. कौन सा नहीं है? क्लोथिंग, हेयर स्टाइलिंग, ओरल हाइजीन तीनों होते हैं, ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग ये कोई ग्रूमिंग का नहीं होता टाइप. ये सक्सेस के लिए अब ड्रेस आ गया, मतलब ड्रेस फॉर सक्सेस. विच क्लोथिंग चॉइस इज टिपिकली कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल बिजनेस सेटिंग. सूट एंड टाई फॉर मेन एंड टेलर्ड सूट फॉर वुमेन. या फिर विशेष यही होना चाहिए क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि मेन के लिए ये और वुमेन के लिए ये स्टैंडर्ड्स है जो हमने अपनी सोसाइटी में लगा दिए. पर ऐसा सबका अपना ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. देखो हम कुछ भी तो पहन के नहीं जा सकते हैं अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. कुछ अच्छा टाई, देखो ये सब वेस्टर्न है क्लोथ्स, हम मान रहे हैं, बट अब ये कल्चर में ही आ गया है कि अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अच्छी जगह पे तो हमको सूट पहन के जाना है, राइट. वैसे अपना ट्रेडिशन भी आप लोग पहन के जा सकते हो लेकिन वो अप्रोप्रिएट लगेगा नहीं क्योंकि हमारी थिंकिंग ही अलग हो चुकी है अब. ओके. मेकअप एंड स्किन केयर. विच इन स्किन केयर प्रोडक्ट हेल्प टू रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड प्रमोट सेल टर्नओवर. एक्सफोलिएशन करता है, राइट. ये तो हर लड़की को पता होगा. हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक. बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर स्टाइल इज ऑफर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर अ फॉर्मल ओकेजन. फॉर्मल के लिए ओके. मेसी बन, पोनीटेल, स्लीक चिगनॉन, बीच वेव्स. तो आई थिंक इसमें आ गया स्लीक चिगनॉन. आई डोंट नो ये किस टाइप का फैशन है. Art of accessorying. Which accessory can add a touch of elegance to a formal outfit? Statement necklace, oversized sunglasses, baseball cap या backpack. इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट नेकलेस. ये उसके लिए ही है ऑफ कोर्स, वुमेन के लिए स्पेसिफिकली. ओरल हाइजीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन. मतलब क्या नहीं है कहा है? ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, फ्लोसिंग वंस अ वीक, यूजिंग माउथ वॉश, रेगुलर डेंटल चेकअप्स. तो आई थिंक फ्लोसिंग वंस अ वीक, एक ही बार क्यों कर रहे हैं भाई, रोज़ करना चाहिए. ओके. अब आ गया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. आई थिंक ये आपकी यूनिट सेकंड आ चुकी है अब. विच टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउज कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट फ्रॉम रिमोट लोकेशंस यूजिंग ऑडियो एंड पॉसिबली वीडियो कम्युनिकेशन. तो वीडियो इंटरव्यू कहेंगे उसको हम, ठीक है. अब इंटरव्यू प्रोसीजर. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस शुड यू फोकस ऑन एक्टिवली लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग थॉटफुल रिस्पॉन्सेज. बताओ लिसनिंग करके ही तो कर जा सकता है ना. ढंग से सुनेंगे पहले हम लोग, तभी तो एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, अच्छी तरह से मार्क करके आएंगे. प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू. व्हाट इज़ एन कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. लेट जाना बिल्कुल गलत. रिसर्चिंग एट द कंपनी एंड रोल.
हाँ ये ठीक है। अवॉइडिंग प्रैक्टिसिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं। ड्रेसिंग कैजुअली, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, रिसर्च करना कंपनी के बारे में और रोल के बारे में। रिज्यूम राइटिंग कैसे लिखना होता है? विच सेक्शन ऑफ अ रिज्यूम टिपिकली इंक्लूड्स अ समरी ऑफ कैंडिडेट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव या समरी ऑफ प्रोफाइल। ऑफ कोर्स समरी और प्रोफाइल जो है कैंडिडेट के बारे में सब कुछ बताएगी रिज्यूम में। अब आ गया लिंक्डइन एडिक्वेट। अच्छा, लिंक्डइन एक कंपनी भी है जो जॉब्स प्रोवाइड करती है, तो इसमें देखो कितना एडवांस दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में। What is an important aspect of maintaining good LinkedIn etiquette? I think sending connection request without personal, no. Posting irrelevant, गलत. Engaging with others post and content, ignoring messages, ये होगा engaging with others post and content. ठीक है। मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे अब। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? क्या करना है? बी ऑप्शन देखो, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड लेना, मतलब है ना, किसी को प्रोवाइड करना और किसी से लेना, है ना, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ जो आ रही हैं। प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ ग्रुप डिस्कशन? सबसे पहले खुद को ही हम आई थिंक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन, what is a common method used to simulate a group discussion in a recruitment process? Sending individual नहीं, conducting a group नहीं, 1-to-1 interviews using a panel interview, ये हो जाएगा फोर्थ। organizing a group activity with specific discussion topics। अब आएगा आपका ग्रुप डिस्कशन कॉमन एरर्स, हम जो करते हैं। जितने भी ये एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। विच बिहेवियर इज कंसिडर्ड अ कॉमन एरर इन अ ग्रुप डिस्कशन? इंटरप्टिंग अदर वाइल स्पीकिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनकरेजिंग, आई थिंक बी ऑप्शन होगा, इंटरप्टिंग अदर वाइल स्पीकिंग। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउज द इंटरव्यूअर टू ऑब्जर्व द कैंडिडेट्स बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन? तो फेस टू फेस इंटरव्यू में ही देख सकते हैं, राइट? हाँ भाई, कैसा बैठा है ये, कैसे हाथ पैर घुमा रहा है, आंखें इसकी कहाँ जा रही हैं, मतलब ये सब कैसे फेस टू फेस जब बैठता है इंसान जब तो देख सकते हैं। इंटरव्यू प्रोसीजर, विच स्टेज ऑफ द इंटरव्यू इन्वॉल्व्स समराइजिंग की पॉइंट्स डिस्कस्ड एंड इन्वाइटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट? ओपनिंग, लिसनिंग, क्लोजर या इवैल्यूएशन? तो क्या होगा? क्लोजर, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, what is a recommended strategy for preparing for an interview? memorizing answer to common questions, ignoring complete research, गलत है। practicing active listening, हाँ। avoiding eye contact with the ये गलत है। तो इसमें पूछा गया था what is the recommended strategy क्या होनी चाहिए? देखो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, practicing active listening, सुनो ज़्यादा बोलो कम, है ना। Resume writing, which section of a resume typically includes information about a candidate's education and qualifications? तो वो होगा एजुकेशन सेक्शन में आ जाएगा ना, ये तो सब की वही एजुकेशन क्या क्या करे, तो एजुकेशन सेक्शन अलग होता है, ठीक है। रिज्यूमे में लिंक्डइन एडिक्वेट, which of the following is not a recommended practice on LinkedIn? पोस्टिंग इरेलेवेंट करना गलत हो गया है, तो एंगेजिंग विद कंप्लीटिंग अ प्रोफाइल, नेटवर्किंग विद, तो ये ऑप्शन होगा इरेलेवेंट। कंटेंट नहीं डालना है, झूठ मूठ कुछ भी नहीं भर देना उसमें, जो हमने किया हुआ है विद डिग्री फोटो वगैरह वो सब उसमें डालना पड़ता है रिज्यूम पे, लिंक्डइन पर, ताकि हमें जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकें, राइट। मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? ये हमने शायद पढ़ लिया ना, फिर भी देखते हैं। टू कम्पीट विद, नहीं, टू कोलैबोरेट, हाँ, टू कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज़, यही होगा। प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स ऑन द टॉपिक? विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? इंट्रोडक्शन, हाँ देखो इंट्रोडक्शन ही, या फिर बॉडी इंट्रोडक्शन, क्या फिर से पढ़ते हैं एक बार। विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स ऑन द टॉपिक? हाँ बॉडी, मतलब वो बताएगा ना कि भाई हमारे हाथ पैर, हम जिस तरह बोल रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट से हम पता लग सकते हैं।
Group discussion is simulation. What is the purpose of simulating a group discussion? To mimic real world scenarios. ग्रुप डिस्कशन कॉमन एरर्स क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एरर टू अवॉइड ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन? बीइंग रिस्पेक्टफुल हो गया, एक्टिवली लिसनिंग हो गया, इंटरप्टिंग विद अदर्स फ्रीक्वेंटली, एनकरेजिंग, हाँ सी ऑप्शन है इसमें, इंटरप्टिंग अदर्स फ्रीक्वेंटली. ओके, अब आ गया कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर रिफर्स टू फिजिकल मूवमेंट्स ओनली, मेंटल प्रोसेस ओनली, फिर ऑब्जर्वेशन एक्शंस एंड रिएक्शन. तो यही हो गया ऑब्जर्वल एक्शंस एंड रिएक्शंस. इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, विच टर्म रिफर टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन सोशल सेटिंग्स. तो ये क्या होगा? सोशोलॉजी में आ जाएगा. डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज. Body language includes what? Both verbal and non-verbal communication. ठीक. Dimensions of body language. Proxemics refers to the study of personal space. ये important है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब पूछा हुआ है इसमें. ठीक है, तो proxemics refers to the study of personal space, जो कि आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल नहीं देते, राइट? मजाक था, ऐसा कुछ पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए होता है. ओके, कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज. विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज? क्या होता है ये होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. बिजनेस एटिक्वेट एंड बॉडी लैंग्वेज. इन अ बिजनेस सेटिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन जर्नली सिग्नल्स. अगर हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं तो कॉन्फिडेंस और अटेंटिवनेस आ रही है समझ में, है ना. बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा. देखो कोरोना आ चुका है, अब इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे. अब बॉडी लैंग्वेज इन पोस्ट कोरोना एरा में हम लोग हैंडशेक का योगा शायद ज़्यादातर है. देखो, इन द पोस्ट कोरोना एरा व्हाट बॉडी लैंग्वेज क्यू माइट इंडिकेट कंसर्न फॉर हाइजीन. हाइजीन के लिए, हाइजीन पोस्ट यानी कि बाद में. सोशल डिस्टेंसिंग, पोस्ट का मतलब बाद में हो गया ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग में हैंडशेक वगैरह बैन, मतलब बंद हो गया था ना सब कुछ करना. और ये हगिंग और ये फर्स्ट बम्स जो भी है, ये फिस्ट बम्स, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे थे. वर्चुअल मीटिंग एडिक्वेट. विच बिहेवियर इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग? यूजिंग म्यूट व्हेन नॉट स्पीकिंग. बिल्कुल सही कहा. अगर हम मीटिंग में बात नहीं कर रहे हैं, जूम मीटिंग में, गूगल मीट पर, कहीं भी, तो हमको म्यूट करना होता है. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, अपने भैया से बात कर रहे हो, हाँ मम्मी हाँ ठीक है खाना ले आओ, चाय ले आओ, पानी ले आओ, ऐसे नहीं करना होता है. वी हैव टू म्यूट, राइट. नाउ सोशल मीडिया एटिक्वेट. What is a recommended practice for maintaining good social media etiquette? Now, engaging respectfully with others. ये हमारा सोशल मीडिया एटिक्वेट है. ऐसे नहीं किसी को गालियाँ दे दी क्योंकि वो तो आ तो सकता नहीं है हमारे घर पे, कुछ भी बोल दो सोशल मीडिया पे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता. कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. What refers to the range of actions and mannerism made by individuals, organisms, systems or artificial entities in conjunction बायोलॉजी में पहुंच गए हम. कंजक्शन विद देयर इन्वायरमेंट. साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या बिहेवियर. तो बिहेवियर ही हमारा ये सब डिफाइन करेगा. इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. विच टर्म रिफर्स टू द एक्शंस, रिएक्शंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोशल कंटेक्स्ट. बताओ, ग्रुप बिहेवियर में जाएगा ये कहाँ पे? इंडिविजुअल बिहेवियर में जाएगा. हाँ, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर में का तो क्वेश्चन है. देखो कौन सी टर्म हमारे एक्शन, रिएक्शन और फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोशल कंटेक्स्ट, तो इंडिविजुअल बिहेवियर में जाएगा वो. ठीक. डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशंस, थॉट्स एंड वैल्यूज. सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ अवेयरनेस, खुद की पहचान हमें होनी चाहिए. ठीक है, कब हमें गुस्सा आ रहा है, कब हम खुश हो रहे हैं, हमारे अलग अलग तरह के इमोशंस, हमें सबका पता होना चाहिए. बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज.
What aspect of communication includes gestures, facial expressions and body movement? तो बॉडी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स, पर्सनल स्पेस पढ़ लिया हमने, ये अच्छा क्वेश्चन है. डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हैप्टिक्स. हैप्टिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ टच. देखो किसी किसी को टच पसंद नहीं होता, मतलब नॉर्मल. किसी को टच ऑफ फोबिया भी होता है. टच करके ना अजीब सा लगता है, बड़ा मतलब गंदा सा. तो वो क्यों होता है? ये हमारे सिलेबस से बाहर है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको नहीं पसंद. कुछ होता है, किसी किसी को फोबिया भी होता है. जैसे हाइट फोबिया हो गया कि भाई ऊंचाई से डर लगती है, या फिर हम कह देंगे फायर फोबिया, जो आग से डर लगती है इसको. मतलब फायर फोबिया कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है फोबिया का, अलग है इसका नाम. वैसे हम फायर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आग, ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, बहुत सारे फोबियाज होते हैं, उसी में टच फोबिया भी होता है एक. तो हमारा जो हैप्टिक्स है डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज में, हैप्टिक्स को टच से डिफर होता है हैप्टिक्स. डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ओकुलेसिस. नाउ ओकुलेसिस रिफर टू द स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट. मतलब कौन आंखों से आंखें मिला रहा है. समझ में आ रही है ना मेरी बात? ऑल राइट, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये. ठीक है, तो अब हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ये होगा इसका आंसर. डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ, बताओ, ये है बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स. काइनेक्स का किससे रिफर कर रहा है? बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी 3 क्वेश्चन आए हैं ना कि क्या किससे रिफर कर रहा है, ये कर ही जाना. नाउ डायमेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से क्या होगा? गेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स, राइट. गेस्टर, हम किस तरह से हाथों को मूव कर रहे हैं, तो वो साइन लैंग्वेज होगी हमारी. नाउ क्रोमेटिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ कलर परसेप्शन, COLOR ही बताए, कलर परसेप्शन. ठीक है. डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्रोनेमिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ टाइम, perception and use of time in communication. Dimension of body language, olfactics refer to the study of सेंस ऑफ स्मेल इन कम्युनिकेशन. अगर स्मेल आ रही है कहीं से, मतलब या फिर सामने वाले इंसान से, मतलब बहुत सारी, ऐसे नहीं कि सामने वाले इंसान से, या फिर जहाँ पे तुम बैठे, जिस इन्वायरमेंट में तुम बैठे हो वहाँ से कुछ स्मेल आ रही है, तो सेंस ऑफ स्मेल इन कम्युनिकेशन. या फिर एक स्मेल का भी मतलब नहीं होता यहाँ पे कि खुशबू या गंदगी, ये नहीं. मतलब समझ जाना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा. बहुत सारे मतलब होते हैं इसके ओल्फैटिक्स में, पर स्पेसिफिकली सेंस ऑफ स्मेल, हम सेंस ऑफ स्मेल एंड कम्युनिकेशन में ही जाएंगे. कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू वेरिएशंस इन बॉडी लैंग्वेज अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स. तो आई थिंक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होगा इसमें. बिजनेस एडिक्वेट एंड बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज इन अ बिजनेस सेटिंग. क्या होना चाहिए? फिर्म हैंडशेक. वैसे कोरोना के बाद ये ज़्यादा वो नहीं हुआ, बट ठीक है, पहले नमस्ते भी होता है, राइट. अब ज़्यादातर नमस्ते होता है, बट हैंडशेक फिर से होने लगा है. अब कोरोना का कुछ ऐसा है नहीं, पर कभी कभी न्यूज़ सुनने में आ जाती है कि फिर से कुछ आ गया, कोई सा वायरस आ गया, ये आ गया, यू नो. अब तो सब हैबिचुअल हो गया है, अब किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सच में. चलो तब हम करते हैं बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा. In the post-corona era, what body language practice is recommended to maintain social distancing? बताओ. Handshake, hugs, high fives या elbow bumps. Virtual meeting etiquette. What is an essential etiquette practice during virtual meeting? क्या करना चाहिए हमको? Muting the microphone when not speaking. ये तो ठीक है, हाँ यही है. मैंने सोचा दूसरा होगा, यही है. Social media etiquette, which behavior is not considered appropriate on social media? कौन सा नहीं है? sharing inappropriate content. Now, communication process, which stage of the communication process involves encoding the message into symbols or language? ये होता है encoding से.
verbal and non-verbal communication. Which type of communication involves the use of spoken or written words? ये हो जाएगा verbal communication. सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इसमें से इसमें होगा कंसिस्टेंसी. ठीक है, 7C में से कंसिस्टेंसी नहीं होता है ये. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. विच बैरियर ऑफ टू कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द मैसेज इज टू कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड? ये होगा क्या? सीमेंटिक बैरियर. अब आ गया पैरालिंग्विस्ट. सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई. पैरालिंग्विस्टिक्स refers to the study of non-verbal communication. Types of communication. Which type of communication style involves expressing one's need and opinions in a respectful and confident manner? बोलो क्या होगा? Assertive communication. Listening skills. Which listening skill involves providing verbal or non-verbal cues to show understanding and encourage the speaker to continue? Active listening. Questioning skills. Which type of question is used to gather more information or clarity understanding? This is open-ended question. Art of small talk. What is the primary person of small talk? To build what? To build rapport or establish connection. Email writing. Which element of email writing involves using clear and concise language to convey the message? क्या होगा ये? Clarity. जितना clear होगा उतना ठीक होगा. Communication process. What is the first step in the communication process? Message करना, encoding करना. What is the first step in the communication process? Encode करना. Verbal and non-verbal communication. Which of the following is an example of non-verbal communication? Non-verbal. Gesturing. ठीक है. 7 C's of effective communication. Which of the following is not one of the 7 C's? कौन सा नहीं है? तो consciousness, courtesy, clarity या creativity? Creativity 7 C's में नहीं आता. Barriers to communication. Which of the following is an example of physical barrier to communication? Noise, language difference, cultural difference, prejudice. Noise. Paralinguistics refer to the study of non-verbal communication. Pitch. What is pitch? Pitch in paralinguistics refer to the highest or lowest, highness or lowness of voice, ज़्यादा और कम. Pitch. Tone. Tone in paralinguistic refer to the what? किस तरह की टोन होनी चाहिए? ये भी यही है, हाईनेस और लोनेस ऑफ वॉइस. टोन अच्छी होनी चाहिए. मेरी टोन बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ आ रही है ना, बहुत गलत आ रही है. वॉल्यूम. वॉल्यूम इन पैरालिंग्विस्टिक्स रिफर टू द व्हाट? लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वॉइस, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है. ऑल राइट. Vocabulary. Vocabulary refers to the meaning of words या number of words known or used by a person. The number of words known or used by a person. Vocabulary. अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं आजकल, राइट? आजकल क्या पहले से ही है वो, अब तो खैर क्या ही, अब तो कम हो गया है, अब तो अपनी लैंग्वेज ही अच्छी लगने लगी है ना. पहले होता था कि भाई इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में चलो, पर अब ऐसा है कि भैया अपनी ही लैंग्वेज है सबसे बढ़िया, चलो भैया. वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस refers to emphasizing certain words in a sentence. Pause. A pause in communication, a hesitation in speaking. मतलब अगर कोई रुक गया बोलते बोलते तो हम जो है क्या करते हैं, उसका मतलब क्या निकालते हैं? मतलब कि भाई वो हेजिटेट हो रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहा है ना, बोलने में उसको हेजिटेशन हो रही है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वंस नीड एंड फीलिंग्स while respecting the rights and feeling of others? तो आई थिंक ये असर्टिव ही होगा. असर्टिव. लिसनिंग स्किल्स. व्हाट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग? प्रोवाइडिंग फीडबैक. हाँ हूँ ऐसे करना है ना, हाँ 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 ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से जो फीडबैक होता है कि हाँ भाई हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसे मतलब है ना.
क्वेश्चनिंग स्किल्स. Open-ended questions are used to encourage discussion and elaboration. Art of small talk. Small talk किसके लिए है? ताकि शेयर कॉन्फिडेंस ब्रेक द आइस इन सोशल, हाँ, ब्रेक द आइस इन सोशल सिचुएशन, या फिर हम कुछ शेयर भी कर सकते हैं, पर ये कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल तो नहीं हो सकती, तो इसमें सी ऑप्शन ही होगा, ब्रेक द आइस इन सोशल सिचुएशन. ईमेल राइटिंग क्या होता है? व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन ईमेल. बताओ. अटैचमेंट्स या एंटायर मैसेज, या ब्रीफ समरी ऑफ मैसेज. तो ब्रीफ समरी ऑफ मैसेज हम लोग ईमेल में ऐड करते हैं. ऑल राइट, नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. एंड ये हो गया आपका को करिकुलर 6th सेमेस्टर. ऑल राइट, थैंक यू.